तो गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हार्ट को टारगेट करते हुए रहेगा। ये क्लास 10th और 11th इन दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर देखिए, सबसे पहले हम आपको हार्ट के बारे में जितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं और जितना कंटेंट एक बेसिक लेवल पे चाहिए उसको भी हम लोग दे देंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बताना शुरू करेंगे कि आखिर जो हमारा हृदय होता है इसकी पोजीशन क्या होती है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो जो हार्ट की पोजीशन होती है, जो दिल हमारा होता है वो दो फेफड़े के बीच में जो जगह होती है वहीं पर पाया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर। ठीक है, तो थोरैसिक चैम्बर क्या होता है? थोरैसिक चैम्बर वो जगह होती है जिसके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं और साथ साथ में हमारा हार्ट भी मिल सकता है, वैसे मिलता ही है ना। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारा हार्ट होता है वो बीच से हल्का सा लेफ़्ट साइड की तरफ झुका रहता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड क्या होता है? ये लेफ़्ट साइड हल्का सा टिल्टेड होता है। पर अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, हर आदमी के अंदर जो दिल होता है वो लेफ़्ट साइड ही रही है, कोई ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लड़कों में, कुछ लोगों में जो हार्ट होता है वो लेफ़्ट से कहाँ की तरफ आ जाता है? राइट साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाली सीन को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो कार्डिया। ध्यान से सुनिएगा, डेक्स्ट्रोकार्डिया एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जो दिल होता है वो लेफ़्ट साइड ना होकर के किधर की तरफ चला आता है? राइट साइड की तरफ। और उसकी प्रॉब्लम ये होती है ना कि बहुत बार जो डॉक्टर होता है जब उसको ईसीजी रिपोर्ट निकालना है तो डॉक्टर को तो ये समझ में आता है कि यार हर आदमी का हार्ट कहाँ होगा? लेफ़्ट साइड। तो सारी ईसीजी जो लीड होता है वो लेफ़्ट साइड लगाता है, लेकिन समस्या ये कि दिल धड़क रहा है राइट साइड। तो फिर जो ईसीजी रिपोर्ट आती है ना उसके अंदर उल्टे सीधे रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे एक बार हुआ था कि एक आम महिला, कोई सामान्य महिला थी, उसका रिपोर्ट निकाला गया, पर समस्या ये निकल के आई कि जो उसका रिपोर्ट था उसके अंदर एक दिक्कत आ गई थी। दिल उसका इस साइड था लेकिन रिपोर्ट इस साइड की आई थी। और उस रिपोर्ट में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जहाँ उसको हार्ट एकदम नॉर्मल था वहाँ पर उसको दिखा रहा था कि ये तो पता चल रहा था कि इसको हार्ट अटैक आने वाला है 10 मिनट बाद। तो उसको पता चला कि इमरजेंसी में डॉक्टर ने यहाँ पर चीरा लगा दिया, उसको दवा चलाने लगे बिना देखे। इसका मतलब ये है कि अगर हार्ट आपका उल्टा पुल्टा साइड है तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि कहीं चीरा लगा कोई नॉर्मल आदमी को दवा चल सकती है और हो सकता है कि कोई हार्ट अटैक का एकदम एकदम पगलाया हुआ आदमी आए और उसको डॉक्टर कहते घरे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पता चले घरे जाके मर गया है। तो समस्या ये है कि डेक्स्ट्रोकार्डिया जो होता है ना, ये कभी कभार क्रिटिकल भी हो सकता है, कभी नॉर्मल भी हो सकता है। एक और स्पेशल बात बताते हैं आपको, डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब तो ये होता है कि हार्ट का पलट जाना, लेकिन जब हार्ट पलटता है ना तो सारे अंगों को भी बहुत बार लेके पलट जाता है। इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाता है, जैसे लीवर कहाँ होता है? राइट साइड ना। तो बीमारी में लीवर कहाँ चला आता है? लेफ्ट साइड पर। पेट जो होता है वो लेफ्ट साइड पर, वो कहाँ चला आता है? राइट साइड पर। तो मतलब पूरा अंग ही क्या हो जाता है? एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये परिस्थिति हो सकती है डेक्स्ट्रोकार्डियो के द्वारा। तो एक पहली चीज़ हम आपको बताए। अब दूसरी चीज़ आपको हम बताते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हार्ट का जो अध्ययन होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट की पढ़ाई होती है ना, इसके लिए एक शाखा बनी है, इसको अपन बोलते हैं कार्डियोलॉजी। देखो, तो जो हार्ट की जो शाखा होती है इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और इसका जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोल देते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे मान लो आप कभी चले गए बड़े हॉस्पिटल में और आपको पता ही नहीं कि आपके साथ जो मरीज है हार्ट वाला मरीज है, तो उसको कहाँ लेके चले जाएं? कहीं दूसरे अस्पताल में लेके चले गए। शाखाएं बनी होती हैं। तो कार्डियोलॉजी क्या होती है? जहाँ पर मतलब कि हार्ट के बारे में स्पेशली अध्ययन करा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताते हैं, जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जैसे बहुत बार इतना मेजर दिल में कोनो प्रॉब्लम हो जाती है कि स्टर्नम को काट करके सामने जो हड्डी है, समझ आता है आपको? सामने जो है हड्डी है और पीछे रीढ़ की हड्डी है। तो सॉरी, कितना बेकार डायग्राम बन गया। ध्यान से देखो, ये हमारे सामने स्टर्नम है और स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के सामने क्या लगा होता है? ये पसली लगी होती है। तो यहाँ पसलियों के बीच में कहीं ना कहीं जो हमारा दिल होता है वो प्रेजेंट होता है। तो समस्या ये है ना कि हार्ट की खोल करके सर्जरी करने के लिए पहले इस पसली को काटा जाता है और काटने के बाद जो हार्ट होता है उसको रोक दिया जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोप्लेजिया। ठीक है, कार्डियोप्लेजिया बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है। क्या करना है इसमें? हार्ट को अपनी मर्जी से कुछ देर के लिए स्टॉप कर देना। ऐसे नहीं बोलते हैं इसको। हार्ट को डॉक्टर क्या करता है? कुछ देर के लिए रोक देता है।
ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है। अब बात समझिए, सारे लोग अब इसको बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से समझेंगे। जैसे सोचिए, आपने देखा होगा कि जो हार्ट का जो साइकिल होता है, सबको याद होना चाहिए कि इस तरह का हार्ट जो होता है ना, मशीन वशीन पर जो होता है, इस तरह से आता रहता है। ये ईसीजी रिपोर्ट जब आप किसी आदमी की करते हैं तो ऐसे रिपोर्ट आती है। लेकिन जब आदमी को कार्डियोप्लेजिया दिया जाता है, मतलब उसके दिल को बंद कर दिया जाता है, उस समय यही जो पूरा होता है ये कैसा हो जाता है, एक सीधी रेखा हो जाती है, फ्लैट लाइन। और इसको डॉक्टर क्या बोलता है, अगर किसी भी आदमी का ईसीजी रिपोर्ट अगर फ्लैट लाइन आता है, इसका मतलब है कि आदमी क्लिनिकली मर चुका है, ये डेथ है, मरा हुआ है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं बड़े बड़े माफिया, चाहे कोई बहुत स्पेशल आदमी। जैसे मान लीजिए किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको ध्यान देना है। अब बात समझिए, जैसे कोई बहुत बड़ा बीमा खुलवा लिया हो और ऐसा बताया गया है कि इसके मरने के बाद 4 करोड़ मिलेगा, तो दर्द आदमी क्या करता है, किसी बढ़िया डॉक्टर से मिल करके और कहता है चलो हमको कुछ देर के लिए क्या लगा दो, कार्डियोप्लेजिया कर दो, ताकि हमारी रिपोर्ट किसी को दिखे तो हम क्या उसको दिखाई दें, मरा हुआ। अगर एक बार हम मरा हुआ दिखाई देंगे तो हमको दर्द 4 करोड़ का बीमा मिल जाएगा, और लेकर के कहाँ चले जाएंगे, विदेश। आदमी को ये बस दिखा देंगे कि हम क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। टेक्निकल डेथ का देखो, बस एक पल के लिए का ये रेखा बनती है, ये ग्राफ बनता है, और इस बीच आदमी करप्शन कर ले जाता है। एक पल में हम चाहेंगे तो पूरी रिपोर्ट का एकदम बेहुदा से बेहुदा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये होता है ना, जैसे कोई माफिया वगैरह नहीं होते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था, वहाँ का एक बहुत बड़ा सा जो गैंग का टेररिस्ट था, उसने क्या किया, हॉस्पिटल में जा कर के अपनी कराया क्या, कार्डियोप्लेजिया। और कार्डियोप्लेजिया कराने के बाद क्या किया गया कि उस आदमी को पूरी दुनिया में मरा हुआ घोषित कर दिया गया, और उसकी शेविंग वेविंग करके उसको बिल्कुल नया हुलिया दे करके विदेश में भेज दिया गया। वहाँ पर वो आराम से जीता था, और यहाँ का बहुत बड़ा कातिल था, डॉन था, बोलते हैं ना अंडरवर्ल्ड का डॉन। तो ये सारे के सारे लोग इस छोटी सी घटना का बड़ा बखूबी इस्तेमाल जानते हैं, इस बात को समझिए आप। अच्छा, इसमें हम आपको और कुछ बातें समझाते हैं। तो ये बात जो है बड़ी रोचक लगी कि कार्डियोप्लेजिया एक कंडीशन है, और इसमें हार्ट को डॉक्टर खुद की मर्ज़ी से कुछ देर के लिए बंद कर देता है। अच्छा, और ये हमने बता दिया कि 2 सिनेरियो होते हैं इसके। अब एक और आप बात समझिए, इसको हम बोल देते हैं कि वही डॉक्टर करते हैं जो क्या कर लेते हैं, बाईपास सर्जरी कर लेते हैं, चाहे ये ओपन हार्ट सर्जरी कर लेते हैं, दिल को खोल करके सर्जरी, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं, कुछ और पॉइंट। जो बच्चों मछली होती है, मछली का जो हार्ट होता है वो बस 2 ही दरवाजे का होता है। जैसे हम लोगों का दिल जो होता है उसमें 4 दरवाजे होते हैं, लेकिन जो मछली होती है उसमें 2 ही दरवाजे होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक तो रहना है इसको पानी में, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मछली पानी में रहती है तो पानी में मछली चलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसको कहाँ फेंकने की कोशिश करेगा, पानी हर डूबती चीज़ को ऊपर फेंकता है। तो जब पानी उसको ऊपर फेंक रहा है तो क्या धरती इसको खींचेगी, तो क्या पानी उसको बदले में ऊपर नहीं उठा लेगा। इसका मतलब है कि धरती जब उसको खींचना चाहती है तो पानी खुद उसकी मदद कर देता है, इसलिए पानी भी इसकी हेल्प कर रहा है। तो जब पानी हेल्प कर रहा है तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत स्लो चलती हैं सब, हम लोगों की तरह इनको तो ओलंपिक दौड़ना नहीं है, बहुत स्लो चलती हैं सब। तो पानी भी मदद कर रहा है, साथ साथ में स्लो चल भी रही हैं सब। इस वजह से दोनों मिला जुला करके मछली का हार्ट क्या होता है, 2 ही चैम्बर का होता है लड़कों, और ये बहुत ज़्यादा एडवांस हार्ट नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरी चीज़, एम्फीबिया, जो मेढक वाले परिवार हैं बच्चों ध्यान से, जो मेढक वाले परिवार है ना, इनके पास में कितना हार्ट होता है, कितने चैम्बर का, हाँ, इनके पास जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर का होता है। इसका भी इनको फ़ायदा मिलता है, ऐसा नहीं है। अब एक बात आप हमारी बात समझिए, 3 चैम्बर का इसका दिल है, एक तरफ इसको शुद्ध खून मिलते हैं, फेफड़े से मिल सकते हैं और त्वचा से मिल सकते हैं, 2 ही जगह से सांस लेता है, तो 2 जगह से इसको शुद्ध खून मिल जाएगा और बॉडी का गंदा खून मिल जाएगा। लेकिन दोनों खून एक ही में जा कर के क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और ये जो एक ही में जा कर के खून मिक्स हो गया है, इस वजह से मेढक को क्या प्रॉब्लम होती है बताओ, मेढक को कम ऑक्सीजन मिलती है। अब आप लोग सोचिए कि अगर मेढक को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो क्या ये बहुत तेज़ी से दौड़ पाएगा। इसलिए किसी मेढक को अगर मान लो पत्थर मार के परेशान कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम कूदेगा, नहीं 5 कदम कूदेगा, उससे ज़्यादा नहीं कूदेगा, जाके थक के रुक जाएगा। लेकिन तुम लोग ये भी नहीं देखोगे कि कोई मेढक बहुत ऊपर एकदम
ऐसे हिमालय की चोटी पर पहुंच गए। हिमालय की चोटी पर मेढक नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही हवा कम हो जाती है। जहाँ वैसे ही ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या ये कम ऑक्सीजन वाला प्राणी वहाँ जी पाएगा? इसलिए हमको उधर के कोई मेढक नहीं दिखाई देते हैं। ये हो गया। इसके बाद फाइनली आपको बताते हैं कि जो मनुष्य का हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है। दैट इज़ अ 4 चैम्बर ना। आदमी का जो दिल होता है वो 4 चैम्बर का होता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर। अब आपको एक हम बड़ी छोटी सी चीज़ बताते हैं। एक लेखिका रही हैं, उसका नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार्ट पर एक बुक लिख रखी है। ऐसा वो बताती हैं ना कि जब उनको हार्ट लगा था, क्योंकि उनको हार्ट लगा था किसी एक्सीडेंटल आदमी का, उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया था और उसका हार्ट इनको लगाया गया। और 2 महीने बाद पता चला कि ये कभी मांस नहीं खाती थी, इनको मांस खाने की तलब लगने लगी। ये कभी शराब वगैरह नहीं पीती थी, पर इनको शराब पीने की जो है कि चाहत होने लगी। और रात में सोएं तो किसी लड़के की तस्वीर, किसी लड़के का सपना दिखे। और उन्होंने इस बात को अपनी पुस्तक में लिखा था ना। सिल्विया नाम था उनका, है ना, सिल्विया। सिल्विया लेडी थी ये। और इन्होंने एक पूरी पुस्तक ही लिख रखी थी कि हार्ट की जब जब किसी का हार्ट लगता है ना तो नया हार्ट ही नहीं लगता है, उसकी यादें भी लग जाती हैं। फिल्मों में आपने देखा होगा कि बहुत बार नहीं दिखाया जाता है कि जो है कि हीरो के दिल में किसी और का लग गया तो इसको भी उसी नायिका को देख करके भी इसका भी दिल धड़क रहा है। पर ऐसा वास्तव में होता है। जब स्टार्टिंग में मूवी आई थी तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर अब सही है। इस साल्विया ने जो अपनी बुक में लिखा था ना, उसने सही बताया था कि उसका पूरा जो दिल था वो इसी तरह से धड़क रहा था। इस केस में भी यही होता है लड़कों, ध्यान से। बहुत बार ना डॉक्टर जानबूझ करके मरीज को क्या बता देते हैं, डॉक्टर जानबूझ करके मरीज को जो है कार्डियोप्लेजिया घोषित कर देते हैं। जैसे बिहार के साथ हुआ था, बिहार में एक आदमी के साथ यही हुआ था। गरीब आदमी था, उसका हार्ट निकाल करके, और जब हार्ट निकालते हैं ना तो पोस्टमार्टम को डिले किया जाता है। कोशिश की जाती है कि पोस्टमार्टम ना किया जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम में सारे कट, सारी टूट फूट दिख जाती है। तो सब सोचते हैं कि जल्दी से लाश को जला दिया जाए। परिवार वालों को शॉक दे देते, कहते बहुत बुरी चीज़ है, अगर आप जल्दी से बॉडी को नहीं जलाएंगे तो बड़ा डैमेज हो जाएगी। और वो तो मर ही चुका है। और पता चला कि 10-20 किलोमीटर दूर ले जाकर के लाश को जला दिया गया था। और उसके बाद उसका हार्ट निकाल के क्या किया गया, वहीं कोई बहुत बड़े से नेता का जो है कि हार्ट लगना था और उस दिन उसको ले जाके लगा दिया गया। सोचो, किसी झुग्गी झोपड़ी का बिल्कुल वो गया था यही कि हमारा हार्ट बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अब उसका दिल जो है किसी ऊंची, है ना, इमारत के भीतर जा कर के धड़क रहा है, पर वास्तव में कहीं सही से धड़कना था उसको। तब आप बात समझिए, मैंने आपको इस केस को जोड़ा है। और ये सेल्विया जो लेडी थी ना, इन्होंने पूरा प्रॉपर ये बात बताई थी कि दिल का काम बस पंप करना नहीं होता, ये यादें भी समेट के रखता है। ठीक है ना। अच्छा चलो, ये बात बता दिए। इसमें थोड़ा सा पॉइंट इधर रहेगा जो शायद मैं इधर कवर कर सकता हूँ। लास्ट देखिए, जो पुरुष का हार्ट होता है ना वो लगभग 380 ग्राम के आसपास होता है, और ये लगभग 240 के ग्राम के आसपास का होता है। बच्चे का मान लीजिए 25 ग्राम के आसपास होता है। आपको पता है बच्चे का जो दिल होता है ना वो एकदम एक मधुमक्खी के वजन के बराबर होता है, लेकिन धड़कता बहुत तेज़ है। देखा बच्चा दिन भर कितना खेलता रहता है, क्योंकि उसको सप्लाई बहुत तेज़ चाहिए होती है। दौड़ता है बहुत तेज़ी से, खटिया पर चढ़ गया, उतर गया, 50 बार रोक रहे हैं तब वो खेले जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका हार्ट रेट, दिल धड़कने की रफ्तार बड़ी तेज़ होती है। छोटा बच्चा का दिल बहुत तेज़ धड़कता है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए पुरुषों का दिल और ये महिलाओं का बस वजन का फ़र्क है ना, लेकिन महिलाओं में जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो महिलाओं के दिल के धड़कने का जो रेट होता है बच्चों, वो ज़्यादा होता है। इसका रीज़न सुनो, बड़ा शानदार रीज़न है। रीज़न ये है ना कि महिला जो होती है, एक तो इसका हार्ट छोटा है, तो दिल छोटा है, तो छोटा दिल बताओ अगर सब जगह अंग में अगर ऑक्सीजन फेंकेगा, ब्लड भेजेगा, तो क्या उतना आराम से धड़कने में भेजा जाएगा सारी जगह पर? इसका मतलब है छोटे होने की वजह से इसको ज़्यादा धड़कना पड़ता है। तो इस वजह से इसका हार्ट क्या करता है, ज़्यादा धड़कता है। और दूसरी बात कि यही महिला आगे चल के एक और ज़िंदगी संभालेगी ना। अगर ये महिला प्रेग्नेंट होगी तो बताओ एक और बच्चा अंदर उसके पलेगा, तो उस बच्चे को भी तो ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में महिला पहले से रिहर्सल मोड में रहती है। अब सोचो, महिलाओं का अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो इनडायरेक्टली बॉडी क्या चाह रही है कि महिला किसी दिन प्रेग्नेंट बनेगी, क्योंकि तभी तो उसी बात के लिए जो है कि प्रैक्टिस चल रही है। बॉडी इसी टारगेट से जो है कि हार्ट रेट बढ़ा के रखती है। और उसके बाद ये बात मैंने बता रखी है कि महिलाओं के बॉडी में होता है एस्ट्रोजन ना। एस्ट्रोजन जो होता है ये अब महिला के खून की पाइप को पतला कर देता है, थोड़ा सा चौड़ा कर देता है। इसकी वजह से इसका बीपी हल्का सा डाउन रहता है। याद रखिएगा, महिला का हार्ट रेट तो ज़्यादा है लेकिन बीपी इसकी क्या है, डाउन रहती है। लेकिन एक बात और आप जानते हैं,
पुरुषों को हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है महिलाओं की तुलना में, क्योंकि महिलाओं को तो रोने का मौका मिलता है, और रो दोगे तो आंसू निकल जाएंगे, उसकी वजह से गंदे हार्मोन्स बाहर आ जाते हैं। ऐसा केस आया है कि जिन बच्चों को सवाल करने से ज़्यादा रोका जाता है उसको ज़्यादा हार्ट अटैक का चांस बड़ी उम्र में मिलता है। टीचर ने डांट दिया, बिना बदतमीज़ी के मार दिया, बच्चा पूछ ही नहीं पा रहा है, घर जा कर के डरन बोल नहीं रहा है कि अब पूछेंगे तो मम्मी कहेंगी इसी की गलती रही होगी। तो जब इसी की गलती कह के डांट देते हैं तो बच्चा भी सोचता है कि अब क्या पूछें, और हर मर्तबे हर रोज़ जो सवाल उसके दबाए गए हैं वो आगे चल के उसको बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए रीज़न बनेंगे। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए माँ बाप को कि बच्चों के सवालों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के बीमारी का रीज़न बनते हैं। महिलाओं को तो एक मौका होता है यार कि वो रो देंगी तो उनका हार्ट जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा, पर पुरुषों के लिए तो ये कहा जाता ना कि तुम मर्द हो और तुम्हारी मर्दानगी इसमें है कि दर्द को छुपाए रखो, और वो छुपाए रखना ही उसको आगे चल के बीपी और कार्डियक अरेस्ट का बीमार बनाता है ना। तो ये बात होती है। तो कहीं ना कहीं अब आप देख लीजिए, पुरुष में, महिला में और बच्चे में ये हार्ट के बदलने का एक कारण बना है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं और आगे बताते रहूँगा आपको। बस अब आगे हम लोग हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और बाकी के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।